क्या आप जानते हैं प्राचीन सोमनाथ मंदिर में एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमय शिवलिंग था जो हवा में तैरता था। यह भी जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर के इस शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण के होने के कारण वह जमीन से ऊपर ही असंतुलन बनाए रखने में काम करता था। अगर मैं कहूँ कि सोमनाथ मंदिर का ये स्तंभ पूरी दुनिया को जोड़ता है, क्या आप यकीन करेंगे? सोमनाथ मंदिर का यह बाण स्तंभ जिसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों साल पुराना यह सोमनाथ मंदिर और इसमें खड़ा वो स्तंभ जो बताता है कि भारत का ज्ञान कितना अद्भुत था। सोमनाथ मंदिर का बाण स्तंभ क्या यह सिर्फ एक पत्थर है या विज्ञान और इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है? समुद्र के किनारे खड़ा है भारत का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर सोमनाथ। इस मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास खड़ा है एक स्तंभ जिसे कहा जाता है बाण स्तंभ। कहा जाता है कि यह स्तंभ 6वीं शताब्दी से यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। इस स्तंभ के बारे में और इसके ऊपरी सिरों पर एक तीर बना है जो सीधे समुद्र की ओर इशारा करता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दिशा में अरब सागर के पार हजारों मील दूर तक कोई भी भूभाग नहीं है, यानी कि धरती का कोई भी हिस्सा जो आड़े नहीं आता हो। यानी कि इस तीर की सीधी रेखा बिना किसी रुकावट के सीधे अंटार्कटिका तक जाती है। आखिर क्यों बनाया गया ये दिशा दर्शक स्तंभ? क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या भारत के प्राचीन ज्ञान और अद्भुत खगोलीय विज्ञान का साक्षात प्रमाण है? यहाँ तक कि इतिहास भी बताता है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया। महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक विदेशी आक्रमणियों ने बार बार इस मंदिर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मंदिर फिर से खड़ा हुआ और बाण स्तंभ आज भी अडिग है। तो आइए जानते हैं उस रहस्यमय जो समुद्र के किनारे सदियों से खड़ा है, बाण स्तंभ का रहस्य और सोमनाथ मंदिर की कुछ अद्भुत रोचक जानकारियां भी। शिव पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने चंद्रदेव को ये श्राप दे दिया था कि उनकी रोशनी बीतते दिनों के साथ कम होती जाएगी, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने सरस्वती के नदी के किनारे सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी और इसी स्थान पर भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। उन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव जी ने उनके इस श्राप को सदैव के लिए खत्म कर दिया था। इसके बाद चंद्रदेव ने शंकर भगवान से ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की, जिसे भोले बाबा ने पूर्ण कर दिया था और यहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। बता दें कि चंद्रदेव को सोम के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग की तपस्या की थी, जिसके चलते इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी सोमनाथ पड़ा। इसके साथ ही इसे प्रभास तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध संयमतक मणि शिवलिंग के खोखलेपन के भीतर सोमनाथ मंदिर में सुरक्षित रूप से छिपा हुआ है और यह भगवान कृष्ण से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस पत्थर में सोना पैदा करने की क्षमता है और इसमें कीमिया और रेडियोधर्मी गुण है जो इसके जमीन के ऊपर तैरने का कारण है। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस मंदिर में अपनी लीला समाप्त की और स्वर्ग ओर चले गए। तो आपको सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ये कुछ जानकारी कैसे लगी हमें अवश्य बताइए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और हमको कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।